नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिचार। काल चिंतन हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम काल की चिंतना करते हैं। काल का एक नकारात्मक अर्थ है मृत्यु और काल का सकारात्मक अर्थ है वो समय की परिधि जिसके दौर में हम अस्तित्वमान हैं। आज का जो समय है हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। काल चिंतन में हम हिंदुत्व पर बात करते हैं, राष्ट्र पर बात करते हैं। मेरा मानना है कि जो राष्ट्रवादी है वो धार्मिक है और जो धार्मिक है वो राष्ट्रवादी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू, ये अलग अलग बातें नहीं। हैरानी की बात है कि सभी धार्मिक लोग राष्ट्र प्रेमी नहीं, जबकि सभी राष्ट्र प्रेमी धार्मिक होते हैं। विषय आज का हमारा यह है कि क्या हिंदू को कट्टर होना होगा कट्टरता का जवाब देने के लिए? क्या कट्टर होना ही हमारा अंतिम विकल्प है? मुझे लगता है। मुझे लगता है हमें कट्टर होना होगा। हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। हमें धर्म के प्रति पूरी तरह से अपने समर्पण का परिचय देना होगा, जैसे कि बाकी लोग दे रहे हैं, क्योंकि वहीं पर हम कमजोर हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र डाली सुरेंद्र राव, आप व्यवसायी हैं, विशाखापट्टनम से हैं। आपने विशेष रूप से समय निकाला, कहीं जाना था पर मैंने कहा प्लीज आइए, तो 10 मिनट हमारे साथ है। हो सकता है कुछ क्षण और भी हो। हमारे साथ अनुपम दास जी हैं, राष्ट्रवादी हैं, धार्मिक हैं और काफी अच्छा बोलते हैं। आपके विचारों के प्रति मैं इसलिए उनका समर्थक हूँ और प्रशंसक हूँ क्योंकि आप बहुत तार्किक दृष्टि रखते हैं। हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र अनुराग दीक्षित है, आप लखनऊ से हैं। मैं कई वर्षों से आपको जानता हूँ, बहुत नम्र सहृदयी व्यक्ति, संवेदनशील, मेरे प्यारे भाई हैं। और मेरे साथ मेरे मित्र निरंजन जी हैं, जो जेडीयू के दौर से 1989 से हमारे साथ रहे हैं और आज भी है। वैचारिक रूप से हम एक है और आज भी इस काम के राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए हम लोग मिल करके आज यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रिय भाई डाली सुरेंद्र राव जी को। राव, आप बताइए, क्या यही एक अंतिम विकल्प शेष रह गया है कि हमें कट्टर होना चाहिए? क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से तो दिया जाता है, लेकिन हमारी सोच में पत्थर है ही नहीं। जब हम पर पत्थर चलते हैं हमारे पास ईंट भी नहीं होती। क्या हमें थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है कट्टर होकर? बोलिए प्लीज, आपका क्या कहना है? आपके विचारों का स्वागत है। आवाज आपकी नहीं आ रही है राव, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आ गया, आवाज आ गई आपकी। अभी आ रही है ना जी? हाँ जी, नमस्ते सबको। अभी मैं फिलहाल चेन्नई आया हूँ कुछ काम के लिए, तो अभी फैमिली का साथ आया, तो थोड़ा बाहर भी जाने के लिए अभी प्रोग्राम बन रहा है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं मेरी तरफ से जो बोलना है बोल के फिर मैं निकल जाऊँगा। अच्छा, अभी आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, जैसे बोलते हैं ना, मोदी जी ने बताया था ना वो जो आपकी अदालत में, पाकिस्तान को वैसे जवाब देना चाहिए जो भाषा में वो समझता है, राइट? सो वैसे ही यहाँ पे हमको वही फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह हम ऐसे जैसे वो लोग करते हैं उसी टोन में नहीं करेंगे, जरूर करेंगे अपनी तरीके से, धार्मिक तरीके से। इकोनॉमिक बॉयकॉट करना पड़ेगा और जो भी हमारा जो धर्म संस्थापन के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वो तो हमको करना पड़ेगा। उसको आप कट्टरपंथी बोलो, कुछ भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे रक्षा के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए जो हमको करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें संकोचित नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, एक वीडियो तो वायरल हुआ था, पता नहीं कौन सा शहर में हुआ था, कोई वो लेडी ने कुछ मैकेनिक को बुलाई थी, शायद टीवी मैकेनिक या कोई मैकेनिक को बुलाई थी, वो निकला वो शांति दूत नाम पूछते ही, उसने बोला कि नहीं, आपसे मुझे काम नहीं कराना। उसने वीडियो निकाल के सर्कुलेट कर दिया। वो शांति दूत वालों ने सब उस वीडियो को ऐसा बनाया कि उनके खिलाफ क्या बोलते हैं कि इनजस्टिस हो रही है। वो तो वैसे प्रोजेक्ट करेंगे ना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हमको हर मौके में ऐसा फायदा उठाना पड़ेगा। सामने वाला क्या सोचे ना सोचे, उसे हमको चिंता नहीं करने की जरूरत है। ऐसे चिंता कर करके सेकुलर बन के ही आज ये परिस्थिति आ चुकी है। जी 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 बिल्कुल। यही मेरी तरफ से बोलने का है और बाकी तो प्लेटफॉर्म बाकी लोगों को छोड़ देता हूँ। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट संदेश दिया था। तो आपने बात याद दिला दी है, हम सब लोग उसी श्री कृष्ण के वंशज हैं। आज तो हमारी आवश्यकता है, तो धर्म के प्रति हमें कृत संकल्पित होना होगा। उसी को दूसरे शब्दों में कट्टरता कहते हैं, जिसको कुछ लोगों ने कट्टर होकर के बदनाम कर दिया। नकारात्मक रूप है वो कट्टरता का। हम लोग कट्टरता के सकारात्मक रूप का परिचय देंगे। हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम सुरक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। हम प्रिय भाई अनुपम दास जी को आमंत्रित करेंगे। अनुपम जी, आप क्या कहते हैं इस विषय? बहुत बहुत धन्यवाद परियाद जी। सभी को नमस्कार। सारे दर्शकों जो ये वीडियो देख रहे हैं, फोरम डिस्कशन देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। एक छोटा सा याद दिलाता हूँ आपका, एक पुराना मैथमेटिक्स का। नल्ली जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए, प्रोग्राम जरूर। नल्ली जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए नल्ली जी। वीडियो ऑडियो थोड़ा म्यूट कर दिया उन्होंने, कर दिया जी। तो एक पुराना मैथमेटिक्स याद दिलाता हूँ, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट। सोचिए एक जगह पे 5 रास्ता होता है, 5 दिशा दिखता है, लेकिन रास्ता एक ही है। पहुंचने का रास्ता एक ही है, लेकिन आपको आपका दिमाग में 5 दिशा नजर में आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, एक एक करके आप एक एक रास्ते को एलिमिनेट करते रहते हैं। फाइनली जिस रास्ता सही है उसी रास्ते में चलते हैं। अभी देखिए, वर्षों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हम लोग वो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूं जी। पैसा दे दिया, जमीन दे दिया, अपना जमीन दे दिया, जी जी जी। जो चाहिए दे दिया। घर का बहू बेटी को लेके जा रहा है, वो भी चुपचाप बैठ गया। अभी बचा क्या रहा? आप जिसको कट्टरता कह रहे हैं, मैं उसको कट्टरता नहीं कहूंगा, मैं हिंसा नहीं कहूंगा उसको। जैसे नल्ली जी ने कहा, जिस भाषा में आप ये समझते हैं, मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो अगर सोचिए, अगर इतिहास बोलते हैं कि ये आप प्यार मोहब्बत समझते हैं, तो आपको प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा। आप बोलेंगे प्यार से समझाओ, फिर मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन आप जब डिस्कशन हो रहा है, मैं प्यार से समझा रहा हूं और आप तलवार लेके बैठे हैं, वो नहीं जमने वाले हैं। अगर आप तलवार लेके बैठे हैं तो मैं बंदूक लेके बैठूंगा। बहुत अच्छा। तो जिस भाषा में आप समझेंगे वही। तो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन हैज जीरोड डाउन नाउ। ये खाली हमारा देश में नहीं, पूरा दुनिया में समझ गया वो। आज सुबह टीवी खोलते ही आपने देखा होगा कि वाशिंगटन में एक ज्यूज का लाइब्रेरी में गोलागुली हुआ, 2 एम्बेसी का कपल को मारा दिया गया। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कभी बाजार में ट्रक चला देता है, 2 जगह पे हुआ, फ्रांस में हुआ, यूएस में हुआ, हमारा देश में भी होने वाला है। क्योंकि दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ मास किलिंग। ये तरीका निकाला गया, और बुलेट हो गया बहुत महंगा चीज। जैसे कि हिटलर के जमाने में जब वो लोग ज्यूस को बुलेट से मार रहा था, तब देखा वो बहुत महंगा होते जा रहा है, तब गैस चेंबर निकाला। ट्रक का जो कंटेनर ट्रक है, उसमें सबको डाल के एग्जॉस्ट पाइप को उसके अंदर डाल दिया जाता था, तो सफोकेशन होके एक साथ 50-60 आदमी मर जाते हैं। दैट इज द चीपेस्ट वे टू किल। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज कम टू द कंक्लूजन कि ये लोग भी निकाला तरीका निकाला। देखा कि बुलेट बहुत महंगा है, प्लस बंदूक लोगे तो उसमें लाइसेंस का चक्कर है, ये है सो है, दुनिया भर का। ट्रक का कुछ नहीं है, खाली एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, बस बाजार से चला दो। एक साथ 50 गया, लेकिन जो 200 इंजर्ड हुआ, शायद उनमें से 150 अपाहिज हो गया, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया। सो दिस इज द इनोवेटिव मेथड जो शांति दूत शांति लेके आ रहा है, जो मैसेज लेके आ रहा है, तो आपको ही अपनाना होगा। अभी देखिए, जैसे हम लोग हर मीटिंग में डिस्कशन करता रहता हूं कि 760 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो गया। जी जी जी, बिल्कुल। बट हो क्या रहा है, उसके बाद हो क्या रहा है? आपने देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आप वक़्त बिल के ऊपर भी
कुछ कंडीशन लगा दिया, तीन प्राइमरी मुद्दे के ऊपर कंडीशन लगा दिया। 370 ऑलरेडी डाइल्यूटेड हो गया, 370 का अभी कुछ मतलब ही नहीं रहा। 370 का अभी कुछ मतलब ही नहीं रहा, खाली वो पॉलिटिकली, खाली प्रचार करने के लिए, प्रोपागेंडा करने के लिए रहा कि हमने 370 भगा दिया। वही चीज होने वाला है वाकफ का, अब देख लीजिएगा जी। अगर कमिटी का डेफिनेशन बदल गया, गवर्नमेंट लैंड का डेफिनेशन बदल गया, विधर्मी लोग आपका, तुम अपना धर्म का लोगों का लैंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जब दूसरे का लैंड ले रहे हो उसमें बहुत फर्क आता है। तो ये रूल में सोचिए अगर चेंज आ गया सुप्रीम कोर्ट को शिखंडी बना के, तो मैं और आप दवाई का बॉटल इस जगह पे था, ये डिस्कशन ही चलता रहेगा। एक दिन आप देखेंगे इस डिस्कशन लेने के लिए भी वक्फ बोर्ड का परमिशन लेना होगा। परियात जी, एक दिन आपको ये डिस्कशन करने के लिए शायद आज ज्यादा देर नहीं है, शायद किसी बोर्ड का परमिशन लेके करना होगा। तो मैं वो लैंग्वेज नहीं यूज करने वाला हूं जो आप बोला कि कट्टर होना है, बट मैं यही बोलने वाला हूं जैसे कि दिल्ली जी ने कहा, जिस लैंग्वेज आप समझते हो, जैसे मेरा मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन इस फोरम में हिंदी चलेगा तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, और उस फोरम में अगर सोचिए बंदूक चलेगा तो मैं बंदूक से बात करने वाला हूँ। तो जिस भाषा आप समझेंगे मैं उसी भाषा से आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम भगवान के वंशज है हम। उन्होंने कहा था भय बिन होय न प्रीति। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था शठे शाठम समाचरे। तो हम वही कर रहे हैं जो हमारे वीर वंशजों ने किया था। उन्होंने संदेश दिया था कि गाय मत बनो जंगल में, जहां पे लकड़बग्गे भेड़िए जैसे हिंसक जंतु हो। आपका जन्म अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए है, यह आपका प्रथम कर्तव्य है। आज स्थिति यह है कि गाय बनकर हम कटने के लिए तैयार है, लेकिन शेर बनकर हम महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी और संभाजी की तरह लड़ने को तैयार नहीं है। इसके लिए कट्टर होने की जरूरत है। ये शब्द हमारे पास है, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो भी अर्थ हो। बहुत अच्छी बात कही अनुपम जी ने, वही बात हमारी राव भाई ने भी कही कि इसका जो भी अर्थ हो, लेकिन हमें कृत संकल्पित होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए। आप उसे कट्टरता कहो, उसे आप जो भी कहो, जो भी शब्द दो, लेकिन आज हम साफ तौर पर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अनुराग जी को हम आमंत्रित करेंगे। अनुराग जी, आपके विचार क्या कहते हैं इस विषय पर? आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। अनुराग जी अनम्यूट कीजिए, आपका कंप्यूटर को अनम्यूट कीजिए। अनुराग जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी कर लिया मैंने अनम्यूट। जी परिजात जी, अनुपम जी ने जैसे कहा कि हमें जो है वो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे पहली चीज है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शब्द जो कट्टरता है, तो क्या होता है कि हम बड़े अपोलोजेटिक हो जाते हैं कि हम कट्टर नहीं। मुझे ये लगता है कि हमें इस जो हमारा अपोलोजेटिक फ्रेम ऑफ माइंड है, इससे बाहर निकलना होगा। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, कट्टर होने का अर्थ मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कि आप तलवार लेकर निकल पड़े। कट्टर होने का अर्थ ये है कि अभी मैं सुरेंद्र जी को देख रहा था कि उनका तिलक जो है वो अभी तक लगा हुआ है। तिलक हम भी लगाते हैं सुबह पूजा करने के टाइम, लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे करके मिट जाता है। तो हम देखिए, बचपन में हम देखते थे कि हिंदू जितना भी हिंदू था वो सब शिखा धारण करता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। हमने शिखा धारण करना छोड़ दिया। तो एक जो हमारी जो पहचान थी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कट्टरता में वो भी शामिल है। अब देखिए, जैसे हर कोई तो हिंदुत्व की लड़ाई है वो हम अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से लड़ रहे हैं। अनुपम जी का कोई दूसरा तरीका होगा, निरंजन जी का कोई दूसरा तरीका होगा, या गुलगांव जी का कोई दूसरा तरीका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ये इसको कंटिन्यू करना है।
दो छोटे छोटे उदाहरण, अनुपम जी ने भी ये बोला कि एक तो ताजा इंसिडेंट जो अभी यूएस में हुआ, इजराइल एम्बेसी। अब आप ये बताइए कि जिनको शांति दूत कह रहे हैं, जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं निकल शांति दूत की जगह शांति धूर्त, तो कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। शांति दूत तो वो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर मेजॉरिटी तो छोड़ दीजिए, जहां पर उनकी थोड़ी सी संख्या ज्यादा हो जाती है, फ्रांस बहुत रिसेप्टिव था कि साहब जितने जो भी बाहर से आ रहे हैं या जो भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं, वी आर अबाउट रिसीव देम होल हार्टेडली, वेलकम कर रहे थे उनको, जो सो कॉल्ड आपकी जो सेक्युलर लॉबी थी। और ये सेक्युलर लॉबी सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखें तो ये सेक्युलर लॉबी जो थी वहां उन्होंने वेलकम किया। और फाइनली क्या हुआ कि फ्रांस जिस तरह से जला, शायद मैंने अपने पूरे जीवन काल में यूरोप में कोई इस तरह की घटना नहीं देखी। उससे पहले कभी जरूर हुआ होगा, लेकिन यूरोप आमतौर पर बड़ा शांत रहता है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा और तीसरा उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। वही बौद्ध देश म्यांमार, हमारा पड़ोसी, विराथू जी ने क्या किया कि जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर निकल गया तो वही बौद्ध, उन्होंने हथियार उठाए। तो ये कट्टरता जो है ये हमें अपने आप में लानी। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में और मैं बहुत प्रिसाइज अपनी बात मैंने कही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहमत होंगे। और जहां पर हम लोग देखिए, जब एक स्वस्थ बहस करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सहमति और असहमति का अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी असहमत है मेरे किसी भी वक्तव्य से, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बोलें, तो और उसके बाद मुझे काउंटर करने का एक मौका दिया जाए। ये भाई अनुराग, आपने बहुत अच्छी बात कही। शुरुआती जिस बात से कही उसका मुझे हृदय से सम्मान करना पड़ा। अब अपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं, हम माफी मांगने की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं? अगर अपने धर्म की, अपने हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्या हम मरने के लिए बने हैं? और अगर हम अपने को बचाने की बात करते हैं तो हम क्षमा क्यों मांगे? वो भी उन जंतुओं से जो कि दुनिया में एक पैगाम दे रहे, शांति धूर्त बन करके, शांति दूत नहीं, शांति धूर्त बन करके। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी एक दूसरी बात आपने कही, सब अपने अपने स्तर से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचारों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हिंदुत्व की। अब हम चाहते हैं कि क्यों ना ये काल चिंतन भी उसी का एक संदेश है, प्रेरणा वाहक माध्यम है कि क्यों ना हम एक होकर इस लड़ाई को लड़े। अगर मजबूरी है कि हम एक होकर नहीं लड़ सकते तो इस पे थोड़ा सा संशय है कि हम विजय प्राप्त कर सके। लेकिन अगर एक होकर के लड़ेंगे तो संख्या बल भी हमारे पास है और संकल्प बल भी हो जाएगा, तो संघीय शक्ति कलियुग हम जीतेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मित्र निरंजन कुमार जी। निरंजन भाई, आप क्या कहते हैं? क्या हमें आवश्यकता है इतनी दृढ़ भाव से तथाकथित जो शब्द है कट्टरता, उसको व्यवहार में उतारने की? क्या बोले? सभी लोगों को नमस्कार एवं जय श्री राम। नमस्कार जय भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया बात लोगों ने कहा, सबकी बातों को मैंने सुना और हमारा भी बिल्कुल सबसे मिलता जुलता ही मंतव्य है। 2-3-4 बातें जो लोगों ने कही तो उस पे मैं समाधान पे चर्चा करना चाहता हूँ, बाकी तो सबने कह ही दिया। समाधान ये है कि हमें ड्राइंग और डाइनिंग हॉल से निकलना होगा। जब एकता की जब हम बात करेंगे तो हमें अपने अपने घरों से निकलना होगा, सुबह में टहलना होगा, घूमना होगा, लोगों से मेल जोल बढ़ाना होगा। जिस तरीके से चर्चा हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं, इस तरीके से लाइक माइंडेड पीपल जो भी होंगे उनसे ये चर्चाएं होंगी, उस पर बात होगी। हो सकता है हमें कुछ खामी हो, कुछ वो हमें एक तरीका बताएं। पारिजात जी से भी जब भी मैं मिलता हूँ तो इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी बातें होती है और हम लोगों का
काफी मिलता जुलता रहा है समझ। विचार। तो इस वजह से हम लोग इतना दिन कंटिन्यू भी रहे, बीच जी बीच में ब्रेकअप होता रहा लेकिन फिर हम लोग जुड़ते मिलते रहे जी और जी जी चर्चाएं चलती रही। तो हम जी लोग क्योंकि जब तक एकता हम चाहेंगे, तो चाहे समाज हो, परिवार हो, तो बिना मिले जुले एकता नहीं आएगा, भाई भाई में नहीं आएगा। अगर भाई भी हैं, आप साल 6 महीना नहीं मिलेंगे, अपने भतीजों से नहीं मिलेंगे, अपने भांजों से नहीं मिलेंगे, तो सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं है। तो हमारा है कि जब भी आप कट्टरता की बात छोड़ दीजिए, आप धार्मिक बनिए, वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो यही सब है उसका समाधान और निदान जो मुझे समझ में आता है। बाकी हमारा जो एक संवैधानिक देश है, तो जो भी काम अगर हम करेंगे, तो हमारी कोई भी अगर कट्टरता की बात करे या किस तरीके से, तो हम धार्मिक रहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये कट्टर है, आपके वेशभूषा से, आपके तिलक से, आपके शिखा से, आपके स्वभाव से। और इस तरीके से आप परिवार और समाज में रहेंगे, तो उस इलाके में लोग ऐसे भी, जैसे पिछली बार भी जो चर्चाएं हुई थी, तो उसमें हमने बताया था कि अगर लोग संगठित दिखना भी तो चाहिए। हम ऐसे ठीक है बहुत संगठित हैं, लेकिन दिख रहा नहीं है। कभी आप मंदिर जाते नहीं हैं, कभी मान लीजिए कि हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो ये जहाँ पे दिखता है, वहाँ पे इस तरीके की आपराधिक घटनाएं नगण्य होती हैं या होती भी हैं, तो इलाका खाली हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अब ये लोग कुछ न कुछ तांडव करेंगे। तो वो लोग मारते भी तेजी से हैं और भागते भी तेजी से हैं, ये जो मैंने अनुभव किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमने भी 2-4 राइड्स देखे हैं, तो उसमें शुरू अटैक वो बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन बाद में जब उसका रिएक्शन होता है, तो वो भागते भी बहुत तेज से हैं, फिर वो जी चिल्लाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, हम लोगों को परिवार में, समाज में अगर संगठित हैं तो दिखना चाहिए, जो हम लोग में दिखता नहीं है। और एक और चीज जो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हम रहते हैं सड़क पे ही, तो इस वजह से हम सड़क का ही बात करेंगे। जी जी तो ये लोगों का जो है ना, लोगों के बीच में रहना जरूरी है, और हमारे जो दबे कुचले और निचले पायदान के जो लोग हैं, उनको गले लगाना पड़ेगा, अगर आप मजबूत दिखना और रहना चाहते हैं तो। ऐसे हम लोगों से हम लोग लड़ नहीं सकते। और अभी भाई लोग चर्चा किए, शांति दूतों का विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों में एक बहुत खराब आदत है, व्यवहारिकता। आप देखिएगा कि किसको जिसको आप उठाने का प्रयास करेंगे ना, वो थोड़ा सा में ही वो कहता है कि बस हो गया, अब इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको उनके विकास का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास भी कम से कम गैरेज हमारे जमीन में 20 लोग बनाए हुए हैं, और वो सब अगर 12 बजे रात में फोन करेंगे, असलम देखना यार बिजली नहीं है, तो 12 बजे रात में मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को हमने मदद किया, जिनको बढ़ाया, अगर उनको आप दिन में कहेंगे तो भैया हमरा तो कमर में दर्द हो गया है, हम समझ गए, ऐसा, संदेश बड़ा स्पष्ट। बड़ा दिक्कत का बात है। तो संदेश वह साफ है। बहाना बनाना, जब तक उसको जरूरत रहेगा, उसकी मजबूरी रहेगी, वो करेगा, फिर आपका साथ वो नहीं देगा। लेकिन इन लोगों में एक जो भी कहिए, एक वो बहुत पॉजिटिव है कि वो आपके साथ है। और अगर आप बाद में मान ले धोखा करे, जो भी करे, लेकिन धोखा भी वो तब करता है जब आप कमजोर पड़ते हैं। जब तक आप मजबूत रहेंगे, वो आपका बहुत ताकतवर साथी रहता है। तो इन सब चीजों का जो हमारा अनुभव है, ये हमने आपसे शेयर किया है। बाकी जय सिया राम, भाई लोग अपना उस पे ये कीजिए। जय सिया राम, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ संकेत किया। आपने कहा पहले धार्मिक तो बनो, बाद में कट्टरता ओढ़ोगे। कट्टरता कहाँ से लाओगे जब तुम धार्मिक ही नहीं हो पाओगे। बहुत अच्छी बात कही कि सड़क से, आप व्यवसायी है इसलिए इन्होंने सड़क की बात करी, लोगों से मिलना होगा, सड़क पर उतरना होगा, बात करनी होगी, सब विचारधारा के लोगों को जोड़ना होगा, और बाकी सोए हुए को जगाना होगा, प्रेरणा देना होगा,
और आपके पास वो प्रभावशाली माध्यम हो संप्रेषणीयता का, अपनी बात कहने का, कि जागे हुए जो लोग सो रहे हैं ना, उनको जगाना मुश्किल होता है, हम उनको भी जगा सके। और एक और अच्छी आपने बात कही, कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए हमारे बीच में, उन लोगों में है। हमारे अंदर स्वार्थपरता है, हमारे अंदर स्वार्थपरता से पहले बाहर निकलोगे ना, तब आपके अंदर कम्युनिटी फीलिंग हो गई है। बहुत बड़ी बात है। हमारे एक भाई ने शायद, हाँ, पिछली बार अनुपम भाई ने कही थी कि हम लोग तो बिजनेसमैन हो गए, हिंदू अब बिजनेसमैन हो गया है, वो धंधा देखने लगा है। देखिए, हम मैं तो एक बात कहता हूँ, आप लोग को शायद थोड़ा सा समझेंगे, जब मार्केट में बहुत सारा आलू हो जाता है ना, तो बोरों में भर जाता है, और हम हिंदुस्तानी आज आलू चरित्र के बहुत बड़े प्रवर्तक है, प्रतिनिधि है। आलू चरित्र है हमारा, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, धार्मिक चरित्र नहीं है। इसलिए ये जो छोटा सा तथाकथित युद्ध हुआ था ना, थोड़ी सी राष्ट्रीयता जागी थी, थोड़ी सी हमको लगा था हम किसी देश के हैं, हमारा एक देश है, इस देश के लिए भी हमें कुछ करना होगा। बहुत अच्छा हुआ, हालांकि वो युद्ध नहीं था, कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक थी, बदला था, जो भी है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसने देश को जोड़ा। मैं बार बार कहूंगा, देश का अर्थ हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू, और हिंदू का अर्थ है हिंदुस्तान। हिंदू पर हमला हिंदुस्तान पर हमला है, और हिंदुस्तान पर हमला हिंदू पर हमला है। ये बात हमको समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं कट्टरता क्या है। कट्टरता यानी कि अड़ करके, खड़े होकर के, ये के प्रकार सब तरह से अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये सकारात्मक रूप है कट्टरता का। अपने धर्म के प्रति कृत संकल्पित व्यवहार रूप में भी, विचार रूप में भी उतरना सड़क पर। आपने कहा ना कि ततैया का झुंड है वो, जो अचानक आता है, बड़ी बड़ी फसलों को तबाह कर जाता है, हमारे घरों में घुस जाता है, उसके बाद क्या दंगा नाच होता है नृशंसता का सारी दुनिया में। अभी खासतौर से बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले बंगाल में देखा था, नोआ खाली के समय देखा था, संदेश खाली में देखा था, लेकिन सारे संदेश खाली हो गए। हम लोगों को किसी पर से हिंदुओं तक संदेश ढंग से पहुंचा नहीं, लेकिन हम पर थोड़ा सा असर हुआ कि मैंने सोचा मेरे मित्रों के साथ बात करके, और सबने कहा कि हाँ भाई, इस पर कुछ करना चाहिए। हमने सिलसिला शुरू कर दिया। हमें पता है कि कभी ना कभी हम लोग शिकार बन सकते हैं कानून के भी। भारत में रह रहे शांति धूर्त जो पाकिस्तान समर्थक है, उनके भी, और कानूनी तौर पर हमारे सेक्युलर भाई भी हमें फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हम तो पढ़ेंगे, हम तो अड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि हम उन राम कृष्ण, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, आलाउद्दीन, पृथ्वीराज, ऐसे महान योद्धाओं के वंशज है कि हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक ही विकल्प है विजय का। हमें सिर्फ जीतना है, लड़ने की बात तो है ही नहीं, लड़ तो हम ही रहे। हम लोग वी आर एट वॉर, ये बात हमें समझानी होगी। आज हम 21वीं सदी के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में नहीं है, हम 21वीं सदी के सिविलाइज्ड जंगल में है, जहां पे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। खासतौर से वो सारी जातियां, वो सारी कम्युनिटीज जिनको बड़ा शौक है गाय बनने का, जिनको बड़ा शौक है अहिंसा के संदेश वाहक बनने का, एक गाल पर तमाचा पड़ने पर दूसरा गाल आगे करने का, गए वो दिन, चले गए वो दिन, और चले गए वो लोग भी जो गलत संदेश, गलत प्रेरणा देकर इतिहास को बर्बाद कर रहे थे, पीढ़ियों को खराब कर रहे थे, और खत्म करने की दिशा में हम लोगों की आने वाली पीढ़ियों को भेजने के लिए साजिश कर रहे थे। वो सारी साजिशें अब एक के बाद एक खुलती जा रही है। धन्यवाद। मोदी नाम का एक नया नेता 11 साल पहले हिंदुस्तान में आया, उसके बाद परिदृश्य बदला। हमारा अपना नेता है, हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, हम उसकी बुराई करते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसको धीरज करे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, प्राथमिकताएं तय करो। लेकिन वो जैसा भी है, जो भी है, दुनिया भर के चोर डकैत लुटेरे नेताओं से बहुत अच्छा है। ये पार्टी भी बहुत अच्छी है। ईश्वर की कृपा से भारत के भाल से मोदी मिला है हिंदुस्तान को। लेकिन आज हम लोग जो तथाकथित, मूल रूप से अगर हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहेंगे तो गलत है। तथाकथित इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसकी उपयोगिता हो। अगर हमारे इंटेलेक्चुअल होने की कोई उपयोगिता ही नहीं, हमारे लोग और हम खुद अपनी बात नहीं सुनेंगे, तो हम सिर्फ
नकली है, नकली के अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज इस इंटेलेक्चुअल मंच पर हम 4-5 मित्र बैठकर और ज्यादा लोगों को धीरे-धीरे जोड़कर अपनी बात कहकर वहां तक पहुंचा रहे जहां से फर्क पड़ता है। निरंजन भाई ने एक और बात कही कि जो छोटा भाई है ना, उसे लड़ना आता है, उसको जोड़ लो अपने साथ। मैं हर बार कहता हूँ, जातियां खत्म कर दो। मैंने सुमन पारिजात कर दिया है फेसबुक पर, सब जगह पर अपना नाम एक छोटा सा लगाओ, हिंदुस्तानी लगाओ, भारतवर्षी लगाओ, हिंदू लगाओ और काम चलाओ। सरनेम बताने की क्या जरूरत है? मैं तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, अभी एग्जामिनर बन के दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया गया था जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए वाइवा करने के लिए। मैं 2 बार गया अभी पिछले 4 दिनों में, और मैंने बच्चों से जब उनका नाम पूछा, सब अपने नाम के आगे सरनेम लगा के बता रहे थे। मैंने सीधे-सीधे उनसे कहा कि बच्चों, एक ही टिप दूंगा मैं आपको, अगर आप अगली आने वाली अपनी जनरेशन को, आपके अपने बच्चों को और अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं ना, तो सरनेम हटा दीजिए। और ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, मेरे पास ये बात समझाने का बहुत समय नहीं है, लेकिन सरनेम आपको तोड़ेगा, जितने टूटेंगे उतने आप लूटेंगे। और एक होने के लिए नाम बताइए, काफी है। वही बात मैं कह रहा हूँ, जाति को खत्म करने के लिए जो भी हो सके। पिछली बार बहुत अच्छी बात कही थी, शायद निरंजन जी ने कही थी कि जाति कोई बुरी बात नहीं है, बेसिकली ये वर्ण व्यवस्था है। लेकिन वर्ण व्यवस्था किनके बीच में? हम मनुष्यों के बीच में, जो स्वार्थ केंद्रित दुर्बलता है मानव की। हम स्वार्थ केंद्रित हो जाते हैं, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ये भाव आ जाता है, परिवार में भी आ जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, जब गजवा युद्ध तैयार हो गया है, जब इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप तैयार हो गया है, आपने, हमारे अनुराग भाई ने बताया, फ्रांस से चल रहा है, जर्मनी भी तो चल रहा है, स्वीडन और नॉर्वे भी चल रहा है, पूरा दुनिया में चल रहा है, दुनिया चल रही है। ऐसी स्थिति में सबको जागने की जरूरत है। बहुत बड़ी जनशक्ति है हिंदुओं के रूप में हिंदुस्तान में। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी हम हमला करने की बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा की बात खुल के कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। और फिर यह बात बोलकर मैं आगे अपने प्रिय भाई अनुपम जी को आमंत्रित करूंगा कि देखिए, जिन भगवानों को आप मानते हैं, जिनकी रोज पूजा करते हैं, कम से कम एक चीज तो उनसे ले लीजिए। उनके पास, सबके पास अपने अपने हथियार है, भाला है, त्रिशूल है, तलवार है। आपके पास क्या है? आप किस तरह से उनके समर्थक है? आपके परिवार पर ततैया का झुंड हमला कर देगा अचानक, संघ, अग्निवीर, आर्मी, पुलिस कोई बचाने नहीं आएगा, बाद में आएगा, तब तक आपका काम हो जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए। मैं तो एक विकल्प हर बार देता हूं, आज फिर दूंगा, सेना बनाइए। सेना मतलब सेवक नागरिक, बिल्कुल क्लियर है। अपने मोहल्ले में छोटी सी सेना बनाइए, जो दिन में भी जाग करके, रात में भी जाग करके हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, मोहल्ले के हिंदुओं की रक्षा करे। और किसी भी ततैये के झुंड के आक्रमण से दंगा शब्द बोलना बंद कीजिए। दंगा कभी नहीं होता, हिंदू कभी नहीं लड़ता, हिंदू पर हमला होता है। तो इस जो आक्रमण है ततैया के झुंड का, इसके लिए हमें एक सेना, सेवक नागरिक बना करके, एक अपना ग्रुप बना करके, अपना शक्तिशाली युवाओं का, बुजुर्ग भी ठीक है, लेकिन युवा ही भविष्य है देश का, उसको आगे रखिए, उसको समझाइए, वो समझेगा और फिर आप मजबूत हो सकेंगे। चलिए, अब अपने भाई अनुपम भाई को बुलाएंगे। अनुपम जी, 5 मिनट का क्लोजिंग रिमार्क दीजिए, फिर 5 मिनट के लिए हम बाकी दोनों भाइयों को भी आमंत्रित करें, प्लीज। परियत जी, मैं आई विल गो बैक टू माय थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। यस प्लीज। जहां से मैंने शुरू किया था मैथमेटिक्स से, उधर ही मैं वापस जा रहा हूँ। हमारा देश में एक ही महान सर हुआ था, आपको याद रहेगा, मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद, बीपी सिंह का अंडर में हुआ था। एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द टेररिस्ट इन द हिस्ट्री, जैसी मोहब्बत। Pariyat ji, how you can forget this? Pariyat ji, how you can forget this? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल। And during his few years tenure, जी, he has released numerous terrorists from Indian jail just by the theory of abduction. कोई ना कोई वीआईपी का बेटी, बहू, बच्चा अबडक्ट होता रहता था, और कभी 1, कभी 27, कभी 5 टेररिस्ट इंडियन जेल से पाकिस्तान में डिस्पैच होता रहता था। एंड टुडे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैश ई मोहम्मद, इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ दैट। सो theory of elimination of accommodation 1 over. So this theory, accommodating someone, मोहब्बत का दरवाजा खोल के, is eliminated. वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अभी देखिए, हम लोग और एक थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन बोल रहे हो। आपको मैं चुनौती देता हूं,
आप तो दिल्ली का रहने वाले हैं। अब जमा मस्जिद के आजू बाजू में जाके एक कमरा किराए पे लेके हमको 6 महीना वहां पे रह के दिखाइए। आई बेट यू परियाज जी, बिल्कुल 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 if you बिल्कुल can, then I lose the bet. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, आपका मोहल्ले में देखिए कितने लोग हैं, आपका मोहल्ले में कितने मोहम्मद है देख लीजिए आप। प्लस आपको मैं बोल रहा हूँ, आप वहां पे जाके 6 महीना रह के दिखाइए। थियोरी ऑफ एलिमिनेशन 2, थियोरी ऑफ एलिमिनेशन 3, हम लोग कुछ नेबरिंग कंट्री का दरवाजा खोला था बिकॉज वो लोग भूखा नंगा मर रहा था। मैं खुद बांग्लादेश में अपना काम पे बहुत बार जा चुका हूँ। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू बांग्लादेश फॉर माई ओन ऑफिशियल वर्क, काफी बार मैं जा चुका हूँ। मैंने देखा भूखा क्या चीज होता है, व्हाट इज हंगर, वो मैंने खुद देखा हूँ। गांव में मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम पे गया था, जहाँ पे सर्वे करने के लिए हमको एकदम डिस्टेंट, एकदम इंटीरियर गांव में जाना पड़ा। जब गाड़ी लेके हम लोग पहुंचा, मैं आपको बता रहा हूँ, गांव का 25, 30, 50 बच्चे हम लोग को घेर लेते थे, क्योंकि वो लोग जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं देखा। ओह माय गॉड। तो एज ए प्रोटोकॉल हम लोग कैंडी, चॉकलेट कैंडी खरीद के लेके जाते थे इन किलोस, 5 किलो 10 किलो खरीद के लेके जाते थे। और जैसे हिंदुओं में हरिल्लुट होता है ना, ऐसे हम लोग जमीन में थोड़ देते थे और वो लोग मारामारी करके लेते। मैं आपको बताता हूँ, उनमें से 90% बच्चा, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, हैव नॉट ए सिंगल थ्रेड ऑन देयर बॉडी। इतना गरीबी था, इतना गरीबी था, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई हैव सीन दैट, इट इज नॉट ए स्टोरी। मैं कोई उपन्यास या कोई न्यूज़पेपर पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। आई हैव सीन दिस न्यूमरस टाइम्स पर्सनली। और हम लोग क्या सोचा, गरीब लोग हैं, उन लोग के लिए दरवाजा खोलो। ऑड जॉब के लिए तो हर जगह पे ही माइग्रेंट वर्करों का जगह रहता है, तो उन लोग को आने दो। तो हम लोग दरवाजा खोल के 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ अंदर आ चुका। अभी उसका क्या नतीजा है आपने देख लिया। थियोरी ऑफ एलिमिनेशन 3 एलिमिनेटेड, थियोरी ऑफ एलिमिनेशन 4, कल या परसों हाई कोर्ट का जो सिलेक्टेड पैनल था, 3 बंदे का पैनल था, जिन लोग का रिपोर्ट निकला ऑन मुर्शिदाबाद वायलेंस। आई कम बैक फ्रॉम द थियोरी ऑफ एलिमिनेशन। 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्लेस was standing and guiding the rioters to loot and burn Hindu houses. It is in the report of High Court selected panel who submitted a report to the High Court of West Bengal. कलकत्ता हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट किया, जो न्यूज चैनल में मैंने देखा, आई हैव नॉट रेड दैट रिपोर्ट, बट न्यूज चैनल में जो आया कल पूरा, द एंटायर इवनिंग, द ऑल बंगाली न्यूज चैनल्स आर बास्टिंग विद दिस रिपोर्ट कि elected, I repeat, elected representative, they stood and guided the mob to loot and burn the Hindu houses. Now, I heard the scream of one lady recorded, जो बोल रहा है कि मेरा लास्ट पहनने का साड़ी भी वो लोग जला दिया। मैं अभी निरंजन जी को एक चीज पूछता हूँ, वहां का जो मर्द है, उस घर का जो मर्द है, वो परिवार का जो मर्द है, तुम लोग क्या चूड़ी पहन के बैठा था? तुम लोग क्या रोते रहोगे कब मोदी और जोगी आके हमारा बहू बेटी को बचाएगा? तुम्हारे पास छोड़ो चक्कू, छोड़ो तलवार, एक डंडा भी नहीं था। मर जाना चाहिए तुम लोगों को। यू हैव नो राइट टू लिव, यू डोंट डिजर्व टू लिव इफ यू कैन प्रोटेक्ट, इफ यू कैनॉट प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ योर फैमिली, यू रैदर डाई। बहुत बढ़िया। You rather die. The society do not need a garbage like you. अब किसको बचाएंगे? You are protecting some नपुंसक and you are telling them Hindus. आप परिचय दे रहा है राणा प्रताप सिंह, आप परिचय दे रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह। जिस धरती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिस धरती में बाघा जतीन, मास्टर द सूर्य सेन, हजारों खुदीराम बोस जैसा रेवोल्यूशनरी बम मारने वाले, गोली चलाने वाले लोग पैदा हुआ था, उसी धरती का मर्द चूड़ी पहन के बोल रहा है कि मेरा बीवी का साड़ी जला दिया। तुमको बचने का कोई, you don't deserve to live actually, rather you hang yourself. तो थियोरी ऑफ एलिमिनेशन 4, तो मैंने 5 थियोरी आपको बोला था, 5वां क्या रहेगी आपके पास?
जी 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 जी। व्हाट इज लेफ्ट फॉर द फिफ्थ? आप कह रहे कट्टर था, मैं बोल रहा हूँ यार डंडा छुरी का जमाना चला गया, बंदूक पकड़ो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी ऐसे जी। जय सिया राम, बहुत अच्छी बात कही। बंदूक पकड़ो, गए वो जमाने जब आप कहेंगे भाई शांति 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 करो, मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार को छोड़ दो। किसको कह रहे हो आप? जंगली को, राक्षस को, पशु को, दरिंदे को आप कह रहे हो? क्षमा की बात कर रहे हो? क्या आपको जीने का अधिकार नहीं? आप नपुंसक और हिंदुओं को नपुंसक सिद्ध कर रहे हो, जो अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। आप जिंदा हो, आप जिद्दा, उनके साथ ये सब हो गया, इसके बाद भी आप जिद्दा हो। अपनी गर्दन ही काट लो अगर उनकी नहीं काट पाए तो, क्योंकि चूड़ी पहन करके वृहन्नला बन जाना ज्यादा बेहतर होगा। आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू बृहन्नला नहीं होता। बार बार कह रहा हूँ, बृहन्नला में सांकेतिक अर्थों में कह रहा हूँ, इसका विवाद से न जोड़ा जाए किसी थर्ड जेंडर के व्यक्ति के साथ। चलिए हम अपने भाई अनुराग जी को बुलाएंगे। अनुराग जी बताइए, क्लोजिंग के बाद 5 मिनट का दीजिए कि क्या अब यही एक विकल्प शेष रह गया है? हम कहाँ पहुंचे, किस दिशा में हिंदू अपने अस्तित्व की रक्षा के संघर्ष को लेके बढ़ रहा है? देखिए परिजात जी, मेरा ये मानना है कि ये विकल्प अब नहीं रह गया, ये विकल्प हमेशा से यही विकल्प था, पिछले 800 सालों से यही विकल्प था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ और वहां पर जैसा कि बताते हैं लोग, या हम इतिहास में पढ़ते हैं कि 1200 पुजारी थे और उन्होंने कहा कि भगवान रक्षा करेंगे, और उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, बहुत और दुख की आखिर बात। में वो काट दिए गए। उसके बाद अभी एक बात अनुपम जी ने जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के संदर्भ में कही, तो एक चीज अगर आप ध्यान दीजिए कि उनकी बेटी रुबिया सईद का भी अपहरण हुआ था, और उसके बाद वो जब वहां से छूट कर आई थी, तो उन्होंने कहा कि वो जो लोग उनको अपहरण करके ले गए थे, उन्होंने वहां कुरान पढ़ने के लिए दी, उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया और उनको बहन कहकर संबोधित किया। आप ये बताइए कि इतनी कुकर्मी कौम, जो बहन को बहन नहीं मानते, वो किसी को का अपहरण करके ले जाएं और उसको वो कहें कि बहन, और उसको इतना सम्मान पूर्वक उसको रखें, और उसके बाद जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ टेररिस्ट शी वाज रिलीज्ड। तो अगर उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार न होती तो शायद कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा होता अगेंस्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद और रुबिया सईद, पूरी एफआईआर में। तो ये चीज जो थी, ये जो अनुभव जी ने कही, इस पे मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ तौर पर। जी जी बिल्कुल। अब जो एक बात आपने कही थी जातिवाद को लेकर, तो परिजात जी, वो चीज मैंने बहुत पहले से, और शायद इससे पहले भी जब आपसे बात हुई, तो हमने उस चीज को हमने शुरू कर दिया। और हमने शुरू क्या कर दिया, हम तो शुरू से मानते ही आ रहे थे कि आप तो जानते हैं कि हम लोग पत्रकार हैं, और हम लोग जितने खुले विचारों के होते हैं, और इससे पहले आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो आपकी भी चूंकि उर्दू बहुत अच्छी है, कुछ उर्दू बुलेटिन आपने भी पढ़े थे, उर्दू चैनल में मैंने भी किया था, उन सभी लोगों के बीच में काम किया था। तो हम कभी भी भेदभाव जैसी कोई चीज, हम तो विधर्मियों के साथ भेदभाव नहीं करते, जाति की तो हम लोग बात ही नहीं करते। तो अब रही बात, हाँ, जातियों को जोड़ना ये बहुत आवश्यक है, जातियों को धर्म से जोड़ना। देखिए हो क्या रहा है कि अभी मैं चूंकि गांव से भी जुड़ा हूँ, यहाँ लखनऊ से नजदीक ही मेरा गांव है, तो मैं जाता रहता हूँ। तो अभी मैंने जो महसूस किया कि लोग सिर्फ केवल एक ये मुद्दा कि हम लोग जो है सवर्ण दलितों को या जो पिछड़े हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते, इसलिए वो दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, और ये मिशनरी हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा सक्रिय है। अब होता क्या है कि जिनको हम लोग ये कहते हैं कि एक क्रिप्टो क्रिश्चियन, तो वो उनमें क्या हो रहा है कि उनका नाम तो हिंदुओं का है और उन्होंने धर्म बदल लिया है, क्रिश्चियन बन गए। तो आपके लिए समझना ये जानना मुश्किल है, जब तक आप बहुत गहराई से उनके साथ बैठे बातचीत ना करें, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जी, तो अब क्या है, हमारे ऊपर जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो यही है कि हाँ, निरंजन जी ने कहा कि हमें सबसे पहले धार्मिक होना होगा,
धर्म से लोगों को जोड़ना होगा। कुछ ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कि हम लोगों को अपने अपने स्तर से काम करना होगा, और अगर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो हमें और तेजी से काम करना होगा। तो वही सारी चीजें हैं कि मैं बार बार वही चीजें कहता हूँ कि हाँ, धर्म से जोड़ना, लोगों को धर्म से जोड़ना, और अगर आप एक धर्म के प्रतिनिधि हैं या अपने आप को मानते हैं या बनते हैं, तो हमें और लोगों को जोड़ना होगा धर्म के साथ। तो इसका बिल्कुल भी ये तलवार लेकर रोड पे निकल पड़े। अगर हमने संघे शक्ति कलयुगी, तो उस चीज को हमें बहुत जल्दी मेंटेन करना होगा, और जो हिंदुत्व बिखर रहा है उसको बिखरते हुए हिंदुत्व को हमें समेटना होगा, एक साथ लाना होगा। ये हमारा जो है सबसे बड़ा दायित्व इस समय पे है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिखरते हुए हिंदुत्व को समेटना होगा, संभालना होगा, और जाति व्यवस्था जो कि एक अंतिम सत्य है हिंदुस्तान का, आप ये मान के चलिए, इससे मुक्ति संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसका एक बहुत बौद्धिक बुद्धिमानी पूर्ण विकल्प ढूंढा जा सकता है, जिसमें हम अगड़ा पिछड़ा खत्म करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और जातियों की जाति मुक्त होना तो आप भूल जाइए, पॉलिथीन मुक्त आप हो नहीं सकते, कांग्रेस मुक्त आप हो नहीं सकते, जाति मुक्त भी नहीं हो सकते। तीनों लगभग एक जैसी बातें हो गई। हो सकता है मैं एक्सट्रीम में बोल रहा हूँ, लेकिन स्थिति फिलहाल ऐसी कि लगभग असंभव दिख रहा है। तो आपने अच्छी बात कही कि हम क्यों ना उसको ही बेहतर करके चले, उससे मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको बेहतर कर देंगे तो हम एक हो सकेंगे, और एक होकर के हम इस जो संघर्ष है, अस्तित्व का जो संघर्ष हिंदुओं का जो आज स्थिति बन रही है, उसको थोड़ा सफलतापूर्वक गतिमान कर सकेंगे। निरंजन भाई, अंतिम 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें इस पर प्लीज। मैं आप ही के बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जी जाति मुक्त होना भी नहीं है। जी जी, अपने जाति मुक्त होने का मतलब है कि आपको स्वाभिमान नहीं है, अच्छा, आपको अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको उन पे शर्म आती है। जाति मुक्त नहीं होना है, लेकिन अपने आप को सुपीरियर या सुप्रीमो नहीं समझना है। हमारा जो अनुभव बता रहे हैं कि ठीक है, जाति आप किसी जात से हो, छोटे हो बड़े हो, जैसे वर्ण व्यवस्था में है कि सबको अपने ब्रीड पे गर्व होना चाहिए कि मेरा ब्रीड कौन सा है। इवन जो छोटे जात के लोग हैं, आप जिनको भी देखिएगा आजकल नया नया जो भी लोग आ रहे हैं, उनको सबसे पहला उनका फोकस है कि जैसे पहले लोग कहता था कि भंगी है तो गर्व से कह रहा है कि हम भंगी हैं, चमार है तो गर्व से कह रहा है कि हम चमार हैं, बाकी पासवान है कह रहा है कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। ये गर्व होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, पासवान हो, कुछ भी। तो जाति कोई बुरा चीज नहीं है, जाति तो हम चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन क्या है कि जो उसका काम है, जो व्यवसाय है, समझे ना। अगर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो धर्म है वो धंधा है, तो ठीक है, धंधा ही सही है, लेकिन हम कम से कम एक हम तो कई लोग हमसे पूछता है, हम बोले देखो भाई, इस देश का जो आत्मा है वो ब्राह्मण है। एक चीज मान लो, सबको अपने अपने जात पे, अपने परिवार पे शर्म आती है, लेकिन ब्राह्मण ही एक ऐसा है कि जिसको कितनों जूता मार लो वो कहेगा कि ना भैया हम तो ठीक है। और उसको वही एक, आज सब लोग सरकार से लेकर के संविधान से लेकर सारा लोग लगा हुआ है कि उसको ऐसा कर दो कि उसके अंदर जो स्वाभिमान अभिमान है वो खत्म हो जाए। लेकिन पूरे हम तो क्षत्रिय अपना जात छुपाता है, वैश्य अपना जात छुपाता है, लेकिन ब्राह्मण ही है जो एकदम अडिग है, जबकि जो संख्या उसकी जितनी भी कह ले, 1%, 2%, 5%, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा जिसको बोलिएगा तो वो ब्राह्मण ही है जो बचाए हुए है, और लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ऐसा डेमोरलाइज करो जैसे बाकी जातियों, क्षत्रिय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो धर्म कहिए, धंधा कहिए, सब बंद हो गया। अब उसको कहिएगा कि आप तलवार बाजिए तो कहेगा साला पगला है बे, तलवार लेके घूम रहा है। लेकिन ब्राह्मण जो है अपना पूजा पाठ ये वो ठीक है, वो मांस भी खा रहा है, मछली भी खा रहा है, सब लोग उसको वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है, लेकिन तो अभी वो अपना घंटी बजा रहा है, काम चल रहा है। तो
अपने जो जात है, अपना काम है, उसको नीचा नहीं समझना है। वो समझने का मतलब है कि अपने खानदान पे, अपने पूर्वजों पे आपको शर्म आ रही है। कोई भी हो, हम सिर्फ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिए हैं। आजकल सब लोग अपने-अपने धर्म जाति के जो है, उसके इसमें लगे हुए हैं, जिनका इतिहास जो भी रहा हो, तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और दूसरी बात एक हम कहना चाहेंगे, जैसे वक्फ बोर्ड का जो है, और पिछली बार भी हमने कहा था कि वोट जिहाद, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान है, तो हम हथियार लेके तो चल नहीं सकते हैं। हमको फोकस करना होगा, संगठित होकर वोट जिहाद जिसको बोल सकते हैं, कि हम लोग संगठित हों और जहाँ भी वोट करें, हमारे पक्ष के जो लोग हों, अगर आपको स्थानीय निकाय में लगता है कि ये हमारे लाइक माइंडेड हैं, ये हमारे मान लीजिए कुछ घटना दुर्घटना होगा तो हमारी मदद, अब तो हर जगह ये नहीं है कि हर जगह बीजेपी है और हर जगह शिवसेना है या इस तरीके की है। अब शिवसेना भी तो बटिए गई है। तो जो हमारे समर्थक लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको जिताइए। तो हमारा ये है कि आप क्राइम के क्षेत्र में तो जैसे आप लाठी डंडा तक तो ठीक है, और आप आर्म्स जो है इलीगल रख नहीं सकते हैं, लीगली आपको मिलेगा नहीं। लाइसेंस के लिए हमारा जो है घर में लाइसेंस है, लेकिन रिन्यूअल नहीं कर रहा। 3 साल से ऐसे ही के ऐसे हमेशा जो है कागज कहीं का कहीं पड़ा हुआ है। 3 गो हमारे घर में लाइसेंस है, लेकिन डीएम के यहाँ हर साल जो है हम लोग खाली अप्लाई पे अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल करता नहीं है। अब इसका कारण पता नहीं क्या है, और पैसा दे दीजिए तो नया नया लाइसेंस भी बन जा रहा है। तो हमारा कहना है कि बस वोट जिहाद जो है, ऐसा समाज बनाइए। अभी जैसे वक्फ बोर्ड का है, किसी इतना मान लीजिए कि 200 इतना सांसद जो विरोध किया, किसी के यहाँ किसी क्षेत्र में लोग संगठित होकर के उसके घर का घेराव, उसके विरोध में प्रदर्शन, हम तो नहीं पूरे देश में कहीं नहीं सुने। जो लोग भी वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किए तो या विरोध किए, तो जो विरोध किए उसके विरोध में तो जनता कहीं नहीं गई। जहाँ हिंदुओं की संख्या, यहाँ जहाँ सवर्णों की संख्या, यहाँ जहाँ राष्ट्रवादियों की संख्या ज्यादा भी थी, कम से कम 10 जगह भी नहीं थी, तो कहीं लोग नहीं गए। मैंने कितने लोगों को बताया भी कि अरे भाई, मान लीजिए कि इसी में हम प्रशांत जी अपने पारिजात भाई जानते हैं, मैं काफी अपने बिहार की नई पार्टी जो आई है जन स्वराज, उससे मैं बहुत नजदीक हो गया था। प्रशांत जी से हमारी तो कभी मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन उनके संगठन में और इसमें लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे और अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे थे। लेकिन मैंने छोड़ दिया वक्फ बोर्ड का। जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट में जब मैं सुना, तो सबसे पहला काम 5 तारीख को उनका मीटिंग था पटना में, मुझे लोग बुलाते रहे, बोले नहीं, जो हमारे देश का नहीं है, जो हमारे समाज का नहीं है, तो उस मान लीजिए आप, हम ठीक है नेता बन जाएंगे, हो गया ठीक है, तो मेरा उद्देश्य नहीं ना है नेता बन के फिर हम आपका तलवा चाटने वाले में से तो है नहीं कि नेता बन गए और आप अगर फतवा जारी फिर कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट बता रहा है कि आप किस आइडियोलॉजी के हैं, तो हमारा मेल ही नहीं खाएगा। तो बिल्कुल हमने उस दिन से, क्योंकि हमारा कोई ऐसा पद भी नहीं था, तो त्याग पत्र देने की भी बात नहीं थी, मेंबर सिर्फ थे, तो हम आना जाना बंद कर दिए और छोड़ दिए ना, आपके पास हमारा चलेगा ही नहीं। हाँ, बिहार के नाम पे हम जरूर गए थे, लेकिन जैसे ही वक्फ बोर्ड पे उनका देखे कि वो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में थे, उनका स्टेटमेंट, अरे अभी आपकी एक सीट, आपने कभी इलेक्शन जीता नहीं है, ये सब टॉपिक पे आप चर्चा जब कर दिए तो अच्छा हुआ, हमारी समझ में तो आ गई, और उसी के कारण बहुत लोग निकल गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत लोग जो है, तो हम लोगों को राजनीतिक रूप से समर्थन उन्हीं को करना चाहिए, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, कि जो हमारे समर्थक हो, भले ही किसी जाति के हो, किसी ये उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जब हम ये देखेंगे कि हमारी जाति का है, तब उस हिसाब से तो आप
फिर बना ही नहीं पाएंगे। तो यही सब बातें हैं और अपने पूर्वजों पे हमें अभिमान स्वाभिमान होना चाहिए। इससे धर्म के प्रति आपकी जो आस्था है वो और मजबूत होगी। और पहले वाली बात तो अब है नहीं कि हम वैसे ही बहादुरी दिखाते रहेंगे, तुरंत केस हो जाएगा, 2-4 गो में अंदर जाएंगे, फिर अपना मिजाज ठंडा हो जाएगा। तो हम लोगों को बस चुनाव में अपने आप को मजबूत रखना है, वोट के माध्यम से अपने आप को ये करना है और धार्मिक रूप से आप थोड़ा सामाजिक रहें, लोगों के बीच में आए जाएं, ये सब बनाए रखिए। अभी आप इतने कमजोर नहीं हुए हैं। बंगाल, जैसा भाई साहब ने, अनुपम जी ने बताया, मैं मानता हूँ कि बंगाल की स्थिति बहुत खराब है, झारखंड की स्थिति बहुत खराब है, होने वाली है। आने वाले समय में वहाँ जो जेएमएम की सरकार है, सारे जंगलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भरे हुए। अभी मैं जा रहा था बिहार से छत्तीसगढ़, तो चुनाव होने वाला था, तो देखा कि सिर्फ जेएमएम और मुस्लिमों का झंडा लगा हुआ है पूरे। उसी समय मैं समझ गया था कि यहाँ से बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। तो यही सब चीज है, बाकी जी तो अपने विद्वान भाइयों से जी बात जी। बढ़ावे। पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। आपने कहा वोट जिहाद करना होगा। पिछली बार शायद हमारे प्रिय भाई अनुराग नहीं थे, मैंने बताया था करीब 23-24 तरह का, लगभग 25 तरह का जिहाद हमारे चारों तरफ हमारे खिलाफ हो रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कानों में जू नहीं रेंगती, क्यों नहीं रेंगती। इन जिहादों पर हर बार एक एक एपिसोड हम लोग करेंगे। लेकिन जो वोट जिहाद आपने कहा, बहुत सकारात्मक बात कही भाई आपने। देखिए, जिहादी बनकर जब आप दूसरों पर हमला करते हैं तो वो नकारात्मक हो जाता है वो जिहाद। लेकिन वो धर्म युद्ध है जब हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने ऊपर हो रहे आक्रमण से अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, कृत संकल्पित होते हैं, तो वो धर्म युद्ध है। हम जिहादी नहीं है, हम हमला नहीं करते, वो जिहादी है जो हमला करते हैं। तो जिहाद गलत है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आज ये इस बात सामने आई कि अब हिंदू की रक्षा के लिए ये धर्म युद्ध है। हिंदू के जो महाभारत में हुआ था वो धर्म युद्ध था, उसमें धर्म के नियम कायदे भी चलते थे। आज के युद्ध में कोई नियम कायदे नहीं, लेकिन धर्म युद्ध कह करके हम अपनी सभी जातियों को जोड़ सकते हैं। आपने अच्छी बात कही और हम चाहेंगे इस पर एक एपिसोड हम लोग करेंगे कि जब हम जाति से मुक्त नहीं हो सकते तो हम कैसे इसको सुधारें और बेहतर करें, ताकि जिस वर्ण व्यवस्था से, जाति के नाम के वर्ण व्यवस्था से हमारी हिंदू हमारा समाज गुथा हुआ है, वो हिंदू समाज को कमजोर करने के बजाय मजबूत करे। इस पर हम लोग विचार करेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि सभी धर्मों की, सभी जातियों के हम सम्मान करेंगे, सबको बराबर कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे हम सब मिलके अपने क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करेंगे तो रास्ता कोई ना कोई निकलेगा। चलिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी है कट्टरता की। हम बात क्यों कट्टरता की कर रहे हैं? कट्टरता की जरूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ लोग जागे हैं। हमने पिछली बार जो एपिसोड कहा था, जिस पर बात हुई थी, जो कि गलती से किसी का तकनीकी कारण से खराब हो गया, पब्लिश नहीं हो पाया, उसमें बात यही हो रही थी कि क्या हमको, आपको लगता है कि हिंदू जागरण हो रहा है? कितने % हो रहा है? अनुपम भाई ने मेरी बात का समर्थन किया था, बहुत कम हो रहा है। बस इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहना है, क्योंकि हम युद्ध में है। युद्ध, हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, शत्रु बोध आवश्यक है, युद्ध बोध आवश्यक है, और हमारे योद्धा वंशजों की का स्मरण आवश्यक है, ताकि हम लोग भी योद्धा बन सके। अभी आपने बात कही थी निरंजन जी कि घरों में हमारे पास में सरकार हमारे जो लाइसेंसी बंदूक है उसका लाइसेंस ही अगर उसको रिन्यू नहीं करेगी तो बेकार है, फिर वो हम उसमें क्या गोली चलाएंगे। सवाल है कि हर आदमी बंदूक खरीद भी तो नहीं सकता, लेकिन हमारे पास वो चीजें हो सकती है अगर हमारे पास दिमाग में यह बात हो कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है। हमें परिवार में जितने पुरुष वर्ग है, महिलाएं भी लठ लेकर के सिर्फ फोड़ने के लिए तैयार हो जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन नपुंसक ना बने। तो फिर दोवा खाली, संदेश खाली, केरल कैराना नहीं होगा, कैथल नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा, 1989 नहीं होगा।
जब हम लोग ये मान लेते हैं कि अब कोई विकल्प ही नहीं है, भागो जान बचा करके, तो ऐसे गीदड़ जाति किसके लोग हैं, ऐसे गीदड़ समाज के लोग हैं, हमें तो शर्म आती है। हमें ऐसा नहीं होना, क्योंकि उसके बाद ही बचेंगे नहीं, भागने से आप बचोगे नहीं। ये भी इस बात पर भी बात होनी चाहिए कि आप भागने से आप बच जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाग करके? हिंदुस्तान के बाहर कोई देश है जो आपको ले लेगा? और जहाँ जाएंगे वहां पे आप सुरक्षित होंगे, जब अपने घर में आप सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा जरूरी है समझना, इसीलिए तो हम कट्टरता की बात करें तो यहाँ पे कट्टरता एक सकारात्मक संदेश है। युद्ध बोध होना चाहिए कि हम युद्ध में है, हमारे चारों तरफ दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, शायद हमारे भाई ने, अनुराग ने दिया था या अनुपम जी ने दिया था। इजराइल से सीखने की जरूरत है, अनुपम जी ने शायद कहा। अनुपम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि रह के दिखाओ 4 दिन जुमा मस्जिद के बगल में। अरे मैं कह रहा हूँ जुमा मस्जिद तो खैर बहुत बड़ा मुस्लिम इलाका है, आप किसी भी ऐसे बड़े शहर में जाके मेजॉरिटी हिंदुओं की है, किसी ऐसे मोहल्ले में रह के दिखा दो, अगर आप हिंदू हो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी, आप समझ गए ना? संदेश ये है कि आप अस्तित्व में नहीं रह सकते अगर मेजॉरिटी आपकी नहीं है। संदेश साफ है, आप तब तक कटोगे नहीं जब तक आप मेजॉरिटी में हो। जिस दिन आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, काट दिए जाओगे। तो मेरा मतलब है कि युद्ध बोध, शत्रु बोध दोनों आवश्यक है, और ये भी बोध आवश्यक है कि हम बृहन्नला नहीं है, हम योद्धा है, योद्धाओं के वंशज है, और योद्धा होने के लिए घर में हंसिया, कुल्हाड़ी रख सकते हैं, बड़े वाली सब्जी काटने वाला बड़ा वाला छुरा, खुखरी रख सकते हैं, हंसिया रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको सरकार हथियार नहीं बनती, उसको हम रख सकते हैं। कम से कम एक आध दो मुंडी काटने में तो काम आ जाएगी। ततैया का झुंड जब आएगा तो आत्मसमर्पण मत कर देना, क्योंकि उसके बाद भी नहीं बचोगे। बेहतर है मर के लड़ के मरो ना, लोग याद करेंगे वाह एक परिवार था, कई ततैया के झुंड के मुंड काटे, मजा आएगा ना। मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है जो तुम अपने परिवार की, बेटी की रक्षा ना कर सको, उसके बाद रो कि मेरी बीवी की आखिरी साड़ी मिल गए। अरे भाई तुम ये बात कहने के लिए जिंदा कैसे रह गए? तुमने अपनी जान को दी थी, आज जान दे दो जब उनकी जान नहीं ले सके। ऐसे कापुरुष होते हैं ये कि अपनी जान क्या लगे दूसरे की जान। बहादुरी होती है अपनी जान लेना। मैं मानता हूँ बहुत कष्ट होता है जब अपनी जान लेने में, लेकिन अपनी जान क्यों लो? उस दुष्ट की जान लो ना जो दुनिया को दुखी किए हुए है। ठीक है, हमारी बात बिल्कुल साफ है। मैंने अपना भी क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पर दिया। ये बहुत लंबी बात है, बोलते चले जाएंगे। हम तो साथ चारों पांचों लोग समझ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझाना है जिनको हमें पकड़ करके जगाना है, और इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ये जो वैचारिक हमारा जो बंधन चल रहा है, इसका कुल मिलाकर संदेश ये है कि उन सोते हुओं को भी जगाना है जो वास्तव में सो रहे हैं, और उन सोते हुओं को भी जगाना है जो सोने का ढोंग कर रहे हैं। सेक्युलर्स को भी बताना है कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदुस्तान के सेक्युलर्स तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तानों में तुम्हें ये बात समझनी होगी। क्या कहना चाहते हैं आप भाई, बताइए जी प्लीज। ये मैं कहना चाहता हूँ, सेकुलर्स को आप कभी सुधार नहीं सकते, लेकिन जातिवादियों को आप सुधार सकते हैं। जातिवाद जो है उनमें एक गर्व है, सेकुलर्सों में कोई गर्व ही नहीं है। वो उनका एकदम इतना हीन भावना से वो ग्रसित हैं कि वो भगवान, इंसान, अपने पूर्वज, देश, वो सब पे उनको शर्म आती है। तो इसलिए सेकुलर्स की बात मत कीजिए। जो जातिवादी हैं वो वही आपके जो है स्तंभ है, जैसा मैं समझता हूँ। बाकी उसमें अगर आप कुछ करेक्शन कर सके तो आप कर बहुत सकते अच्छी हैं। बात करें, मुझे बहुत अच्छी बात करें। मुझे हंसी इस बात से आई आपकी बात से, मैंने कहा जी, हमको एक विषय मिल गया। हम लोग अपने मंचों पर, हिंदू संगठनों में, हिंदू स्टेजेस पर, हिंदू डायस पर आप खुलकर कहे कि हम लोग मिल करके उन सेकुलर्स को हिंदू धर्म से जात बाहर करते हैं जिनके लिए धर्म का कोई महत्व ही नहीं, जिनके उनको लिए थोड़ी राष्ट्र का सी आप कोई इज्जत महत्व, दे देंगे, जात बाहर थोड़ी सी कीजिए। आप अपने साथ इज्जत दे देंगे, अपने साथ भाईचारे में जो भाईचारा आप उधर कर रहे हैं, हाँ। वो भाई अगर उसको आप बना लेंगे, देखिए वो आपके लिए जान दे देगा, और याद दिया है। रखिए, बिल्कुल वो दुश्मन ज्यादा खतरनाक है जो आपका अपना है और दुश्मन है। वो बाहर का दुश्मन तो दिख रहा है, सामने है, लेकिन जो बगल में रह के छुरी मारेगा आपको, वो आपका ज्यादा नुकसान करेगा। ये हमने सेकुलर हमने ये इसी अनुभव है। किया है कि जी जो भी हमारे भाई जो जातिवादी हैं वो ज्यादा कट्टर हिंदू हैं।
वो ज्यादा ठीक है, कट्टर हिंदू हैं, चाहे वो ठीक है, किसी जात से हो, उच्च हो, सामान्य ठीक, हो, जो भी हो, जी, वो ज्यादा कट्टर हैं और उनको कम से कम अपने जात पे, अपने जमात पे गर्व है जी, 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 और वो एक आपसे अच्छा, नफरत नहीं करते हैं, लेकिन सेकुलर्स आपसे जी, नफरत करते हैं। तो एक आप उनको समझा नहीं सकते हैं, जैसा मैं समझता हूँ। ये आप बाकी ठीक और समझते जी, नहीं, जी। आप बिल्कुल ठीक समझते हैं। एक अच्छा संदेश आज के इस विचार मंथन से ये भी सामने निकल कर आ रहा है, आया है कि जाति से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जाति जो आपने कहा ना धर्म से जुड़ी है, और जब धर्म से जुड़ी है, धर्म की जड़ें हैं ये जातियाँ, तो आप इनको अच्छी स्थिति में बदहाली से निकाल करके खुशहाली में बदले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, कई तरह के प्रयोग करके, कई तरह के सकारात्मक प्रयोग करके, और उनके अंदर ये भावना भरे कि हम छोटे और बड़े नहीं है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तब हम लोग बड़े मजबूत हो जाएँगे, क्योंकि हमको पढ़े लिखे लोगों को लड़ना नहीं आता। जब जंग होती है ना, जिसको ये लोग दंगा कहते हैं, जो वो हिंदुओं पर हमला जो होता है ना ततिया के झुंडों का, तो उसमें हमारे ये छोटे भाई ही लड़ते हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा ये हमारी तरफ से लड़ते, इनको गले लगाना चाहिए। हमने एक स्वच्छ हिंदू अभियान शुरू किया था, उसमें मैं और एक मेरे पत्रकार मित्र जाते थे। हम सड़क पर झाड़ू लगाए हुए स्वच्छता कर्मियों को पकड़ते थे, उनको गले मिलते थे, उनके साथ खाते-पीते थे और उनसे कहते थे, "आप हमारे छोटे भाई नहीं हो, आप हमारे बड़े भाई हो, क्योंकि जब भी ये वाला युद्ध होता है ना, आप हमारी ढाल बन जाते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, सामने आके आप लड़ते हो।" तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है, और बहुत धन्यवाद अनुपम भाई, जो आप अपनी इस व्यस्तता में हमें समय देते हैं, हर बार निरंतर देते हैं। आज हमारे प्रिय भाई अनुराग भी आए हैं, आप भी बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और आज आकर के आपने अपने सकारात्मक विचार दिए। हमेशा निरंजन भैया रहते हैं हमेशा। निरंजन जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ कहिए? जी। सेकुलर्स अगर आपके धर्म के हो या अपने जात के हो या अपने भाई ही क्यों ना हो, जी। अगर आप कटते रहेंगे ना तो हँसते रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल हँसते हैं लेकिन वो। अगर अगर दूसरे जात के होंगे, जो जात के होंगे, वो आपको उस समय वही आपके ढाल बनेंगे। जी, जी, तो बिल्कुल, 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 सेकुलर्स अपने बिल्कुल। आप को आपको अपने बराबर समझते ही नहीं। सेकुलर्स वो हिंदू है जो अभी कन्वर्टेड नहीं हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। कन्वर्शन के बोर्ड पर है, भले कन्वर्ट हो ना हो, वो हो चुके हैं कन्वर्ट, मानसिक रूप लेकिन से मानसिक ऑफिशियली मेंटल ऑफिशियली नहीं हुए, ऑफिशियली नहीं हुए। मेंटली दे मानसिक आर रूप से कन्वर्टेड। नेहरू जी भी तो कन्वर्टेड थे ना, जब हाँ, एक्सीडेंटल हिंदू अपने को कहते थे, वो कन्वर्टेड थे, लेकिन जी। ऑफिशियली नहीं थे। ऑफिशियली वो पंडित जी थे। मुझे पता नहीं नेहरू कैसे पंडित हो सकते, कहाँ के पंडित है। चलिए जाने दीजिए, हम जाति की बात ही नहीं करें, लेकिन बहुत अच्छा संदेश, धन्यवाद इसके लिए आपको, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अनुराग जी को भी, अनुपम भाई को भी, कि हमने आज इस पर विचार किया कि कट्टरता आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है, अनिवार्य भी है, और अब ये संदेश देना है और बार बार ये कहना है कि अब हमला करने वाली कट्टरता की बात नहीं कर रहे, हमले से बचाने वाली कट्टरता की बात कर रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कट्टरता की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय राम जी की जय। तू जय भारत श्री राम, राष्ट्र, वंदे जय मातरम। श्री जय राम। सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री